विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका का अर्थ एवं उसके प्रकार। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका सरकार का द्वितीय महत्वपूर्ण अंग है। यह राज्य के प्रशासन का संचालन करता है और व्यवस्थापिका के द्वारा सामान्य इच्छा के व्यवस्थापिका के द्वारा अभिव्यक्त सामान्य इच्छा को मूर्त रूप प्रदान करता है। अर्थात ये व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को कार्य रूप में लागू करने का काम करती है। बिलक्रॉस जैसे विचारक ने भी कार्यपालिका का अर्थ बताते हुए कहा कि कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में व्यक्त जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करता है। कार्यपालिका किन किन लोगों से मिलकर बनती है? तो व्यापक अर्थ में कार्यपालिका में राजनीतिक पदाधिकारी एवं स्थायी सरकारी कर्मचारी वर्ग शामिल होता है। और यदि हम संकीर्ण रूप में इसका अर्थ लें तो हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ राजनीतिक पदाधिकारी वर्ग शामिल होता है, जिसमें राज्याध्यक्ष एवं मंत्रिमंडल शामिल होते हैं। जब हम राजनीति विज्ञान में कार्यपालिका को पढ़ते हैं तो यहाँ पर कार्यपालिका का अर्थ राजनीतिक पदाधिकारी वर्ग से ही लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के प्रकार। कार्यपालिका के प्रकारों में सबसे पहला है नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका वह होती है जहाँ पर राज्याध्यक्ष को संवैधानिक दृष्टि से प्रशासन की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, किंतु वह उनका व्यवहार में उपभोग नहीं करता है, या हम कह सकते हैं कि व्यवहार में उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं, वह उनका प्रयोग नहीं करता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का सम्राट और जापान का सम्राट जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका के उदाहरण कहे जाते हैं। वास्तविक कार्यपालिका में जो है कार्यपालिका प्रशासन की वास्तविक शक्तियों का, जब कार्यपालिका प्रशासन की वास्तविक या जो कार्यपालिका व्यवस्था प्रशासन की शक्तियों का वास्तविक रूप में उपयोग करती है तो उसे हम वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और के पास जो शक्तियां हैं वह वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण कहलाते हैं। दूसरा है एकल एवं बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जहां कार्यपालिका की समस्त शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती हैं और वह उन शक्तियों का वास्तविक रूप में उपभोग करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका एकल कार्यपालिका का उदाहरण है और वहाँ पर राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग करता है, समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। संसदात्मक व्यवस्था वाले देशों में भी जो मंत्रिमंडल होता है वो कई सदस्यों से मिलकर बनता है, या मंत्रिमंडल में कई सदस्य शामिल होते हैं। और लेकिन संसदात्मक व्यवस्था के मंत्रिमंडल को एकल कार्यपालिका के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जो होते हैं उनमें एकता होती है और वो सभी सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका माना जाता है। यहाँ पर कार्यपालिका का निर्माण 7 सदस्यों से मिलकर होता है और जिसका एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष और 7 सदस्यों की शक्तियाँ जो है वो बराबर होती हैं, शक्तियों की दृष्टि से उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर मंत्रिमंडल में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती है और मंत्रिमंडल में एकता की भावना भी नहीं पाई जाती है।
यहाँ पर सभी मंत्रिमंडल के सभी सदस्य जो हैं वो अपने विभाग के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। तुलनात्मक दृष्टि से बात करें तो विश्व के सभी देशों में जो है वो एकल कार्यपालिका अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन के सभी विभागों में सहयोग की भावना पाई जाती है और सभी जो है उत्तरदायित्व के साथ काम करते हैं। इसलिए एकल कार्यपालिका सभी पूरे विश्व में अधिक प्रसिद्ध है। अगला है संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में या आधुनिक लोकतांत्रिक विश्व में जो कार्यपालिकाएं हैं उन्हें दो प्रकार की कार्यपालिकाएं दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक संसदात्मक कार्यपालिका और दूसरी है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदात्मक कार्यपालिका को उत्तरदायी कार्यपालिका भी कहा जाता है, क्योंकि ये कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहकर कार्य करती है। संसदात्मक कार्यपालिका की कई विशेषताएं होती हैं, जैसे यहाँ पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यानी कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, या कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य होना जरूरी होता है। कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण जो है व्यवस्थापिका कार्यपालिका को उसकी समयावधि से पूर्व या उसके कार्यकाल से पूर्व जो है पदच्युत कर सकती है। इसी प्रकार से कार्यपालिका भी व्यवस्थापिका को उसके समय से पूर्व भंग कर सकती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी जो है हम कह सकते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका। इस प्रकार से दोहरी कार्यपालिका होती है। दूसरा है कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, जहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाएं होती हैं उनकी कार्यपालिका अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कही जाती हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के जो लक्षण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो संस्थात्मक व्यवस्था के या संस्थात्मक कार्यपालिका के जस्ट विपरीत होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध नहीं होते हैं। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से अलग सदस्यों से लेकर किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य बनना चाहता है तो वो उस समय यदि वो व्यवस्थापिका का सदस्य है तो उसे व्यवस्थापिका की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरी बात ये हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का निवास जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में होता है या राष्ट्रपति के पास होता है, जैसे कि अमेरिका की कार्यपालिका। साथ ही साथ यहाँ पर जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, इसलिए व्यवस्थापिका जो है वो समय से पूर्व कार्यपालिका को नहीं हटा सकती है और जो है कार्यपालिका अपना कार्यकाल पूरा करती है। नेक्स्ट है वंशानुगत एवं निर्वाचित कार्यपालिका, जहाँ पर कार्यपालिका शासन का अध्यक्ष वंशानुगत आधार पर अपना पद प्राप्त करता है उसे वंशानुगत कार्यपालिका कहा जाता है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले जो देश होते हैं वहाँ पर कार्यपालिका का यही स्वरूप दिखाई देता है। जैसे इंग्लैंड में जो है शासनाध्यक्ष जो है वो वंशानुगत आधार पर पद प्राप्त करता है। जापान का सम्राट जो है इसी आधार पर पद प्राप्त करता है। दूसरा है निर्वाचित कार्यपालिका, जहाँ पर राज्याध्यक्ष या शासनाध्यक्ष जो है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है या निर्वाचित होकर जो है निर्वाचित किया जाता है। वहाँ पर उस कार्यपालिका को निर्वाचित कार्यपालिका कहा जाता है। जैसे भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में, इटली में जो कार्यपालिका अध्यक्ष है
वो वंशानुगत आधार पर पद प्राप्त न करके निर्वाचन के आधार पर पद प्राप्त करता है।